Hello, good morning student. Today we are going to learn the chapter number 7 Ears Reveal Mysteries. मतलब हमारे जो ईयर है वो हर रहस्य, हर छुपी हुई बात को, हर रहस्य को जानते हैं, मतलब उनसे कुछ भी नहीं छुपा हुआ है। तो आज हम इस एक पोएम को पढ़ेंगे जिसमें सबके जो अलग अलग ईयर्स होते हैं सब एनिमल्स के, उनके बारे में पढ़ते हैं। Whose ears are very big, his name is Elephant Dada. Long legs, long neck, but small are camel's ears. ओके, तो इसका मतलब क्या है? जिसके सबसे बड़े कान हैं वो कौन सा एनिमल है? वो एलिफेंट दादा है। मतलब एलिफेंट के सबसे ज़्यादा बड़े कान होते हैं। लॉन्ग लेग्स, लॉन्ग नेक, जिसकी लॉन्ग लेग्स होती है और लंबी गर्दन होती है, लेकिन उसके कान छोटे होते हैं, वो होता है कैमल, ऊंट के। ठीक है। स्मॉल रैबिट जम्प्स एंड शोज हिज इरेक्ट ईयर्स। छोटा सा रैबिट है ये और ये जंप करता रहता है और हमेशा इसके कानों में इरेक्शन रहता है, खड़ा ही रहते हैं, इसके कान चौकन्ने रहते हैं कि कोई पकड़ तो नहीं लेगा, कोई मेरा शिकार तो नहीं कर लेगा, तो ये चौकन्ने रखता है अपने कानों को। रिमेन्स ऑलवेज अलर्ट, डॉग्स कीप इट्स ईयर्स ओपन। और हमेशा अलर्ट रहने के लिए कुत्ता जो होता है उसके कान हमेशा खुले रहते हैं, मतलब ओपन रहते हैं कि मैं फटाफट से पता कर लूँगा कि क्या हो रहा है। तो कुत्ते को सबसे पहले पता चलता है। डियर्स रनिंग हॉपिंग स्टेप्स कीप्स हाई इट्स ईयर्स। डियर जो होता है, हिरण, वो दौड़ते रहते हैं और उनके कानों को भी वो क्या करते हैं? दूर रखते हैं, ऊपर की ओर रखते हैं ताकि कोई उनके कान को नहीं पकड़ ले। बियर्स दादा डांसिंगली शैक्स अलॉट हिज ईयर्स। ये है बियर दादा और इसके कान ये पूरे दिन डांस करते करते इसके कानों को बहुत सारे हिलाता रहता है। ये बियर दादा है। एलिफेंट दादा भी हो गया, कैमल भी हो गया और रैबिट भी हो गया है। अब किसका नंबर है? डॉग भी हो गया है। ऑल थिंग्स ईयर्स मेक अस हियर। हम जो कुछ भी सुनते हैं वो हमें सब कौन सुनाते हैं? कान की वजह से ही हम सुन पाते हैं। जो हमारी हियरिंग होती है वो सब कान है तो ही हम सुन पाएंगे। तो अलॉट हिज ईयर्स गुड बैड ऑल थिंग्स ईयर्स मेक अस हियर। जो भी कुछ अच्छा सुनते हैं, बुरा सुनते हैं, वो सब किससे सुनते हैं? हम अपने कान से ही सुनते हैं। एनीवेयर हैव यू एवर सीन ईयर्स ऑफ फ्रॉग स्नैक्स एंड बर्ड्स। क्या आपने फ्रॉग यानी मेंढक, सांप और बर्ड्स के कानों को देखा है? क्या कभी देखा है? तो हमने नहीं देखा है क्योंकि वो जो बर्ड्स होते हैं, मोस्टली बर्ड्स में क्या होता है, उनके ईयर्स हमें दिखते नहीं है, उनके बाहर की तरफ नहीं होते, तो हमें नज़र नहीं आते हैं। यू रीड इन द पोएम एंड मस्ट हैव सीन समवेयर अराउंड यू ऑल्सो टेल हुज ईयर आर बिगेस्ट। आपने भी ये पोएम पढ़ी है तो इसमें पता चला है ना किसके कान सबसे बड़े हैं। तो आपको पता ही है किसके कान सबसे बड़े हैं? एलिफेंट दादा के कान सबसे बड़े हैं। ईयर्स ऑफ फ्रॉग स्नैक एंड बर्ड्स कैन नॉट बी सीन, डज दैट मीन दे डू नॉट हियर? नो, उनके कान नहीं है, या तो वो छुपा के रखते हैं या फिर उनके कान होते हैं, वो सुनते हैं, क्योंकि उनमें सुनने की प्रोसेस होती है लेकिन वो कान हमें नज़र नहीं आते हैं, है ना। अब इससे रिलेटेड एक स्टोरी पढ़ेंगे। बिग क्वेश्चन स्मॉल आंसर। क्वेश्चन बहुत बड़ा लगेगा आपको लेकिन उसका आंसर छोटा सा होता है। तो वो कैसे होता है, इस स्टोरी से पढ़ेंगे। ए सेक केम टू द विलेज, ही वॉज वेरी नॉलेजेबल। एक ऋषि जो गांव में आते हैं और उनमें बहुत ज्ञान होता है। ये ऋषि दिख रहे हैं आपको, ये एक गांव में आते हैं, उनमें नॉलेजेबल बहुत ज्ञान होता है उनमें। एंड पीपल यूज टू कम फ्रॉम फार ऑफ प्लेसेस टू सी हिम। और दूर दूर से लोग उनको देखने आते हैं। अपने भी यहाँ पे कोई ऋषि मुनि आते हैं, कोई भी महात्मा आते हैं तो सब लोग जाते हैं उनकी बातें सुनने। वैसे ही उस गांव में भी ऐसे ही होता है, दूर दूर से लोग वहाँ आते हैं
द शेख वुड आंसर द क्वेश्चंस ऑफ एवरीवन विद ग्रेट पेशेंस इन डिटेल। जो महात्मा जी हैं वो सब जो भी उनसे कोई पूछता है तो उसका वो उत्तर आराम से बताते हैं और पूरा विस्तार से बताते हैं, डिटेल से बताते हैं कि इसके पीछे ये उत्तर क्यों आया, किस लिए आया, क्या रीज़न है ना। बट आफ्टर सनसेट ही वुड गो इन द डीप मेडिटेशन। लेकिन दिन भर वो चर्चा करते हैं, लोगों से बात करते हैं, लेकिन जैसे ही सनसेट होता है, सूर्य डूबने लगता है और वो फिर बहुत गहरे मेडिटेशन में चले जाते हैं। मतलब वो मौन धारण कर लेते हैं, आंखें बंद करके बस अपना ध्यान लगा लेते हैं वो। ही डिड नॉट स्पीक टू एनीवन इन दैट स्टेट। और उस स्टेज में वो किसी को कुछ भी नहीं बोलते हैं, ना किसी से बात करते हैं। सम नोटी पीपल डिसाइडेड टू ट्रबल हिम। गांव के कुछ जो नोटी पीपल थे, मतलब बदमाश लोग थे, उन्होंने क्या सोचा कि महात्मा जी जब सनसेट के बाद चुपचाप हो जाते हैं तो हम इनके साथ कुछ ऐसा करते हैं कि इनको बोलना ही पड़े, ऐसा कुछ करते हैं अपन, है ना। They decided to ask him a question whose answer would be too long and the sheikh would not be able to finish answering it even after sunset. उन्होंने क्या सोचा कि हम उनसे ऐसा क्वेश्चन, लंबा वाला क्वेश्चन पूछेंगे जिसका उनको आंसर देते देते सनसेट भी हो जाएगा तो भी आंसर ख़त्म ही नहीं होगा, तो फिर वो क्या करेंगे, कैसे वो मेडिटेशन कर पाएंगे। They wanted to see how the sheikh would react in this case. और वो ये सोच रहे थे कि मतलब उस सिचुएशन जब सनसेट भी होने वाला होगा उसी टाइम अपन पूछेंगे और फिर उनका आंसर तो उनको देना ही पड़ेगा और तब तक सनसेट हो जाएगा, तो वो कैसे इतने लंबे क्वेश्चन का आंसर देंगे और उनका मेडिटेशन भी हम नहीं करने देंगे। जस्ट बिफोर सनसेट, जैसे ही सनसेट होने वाला होता है, वन ऑफ दोज नोटी मैन आस्क्ड ए क्वेश्चन। उनमें से एक बदमाश जो आदमी था वो उनसे प्रश्न पूछता है, महात्मा जी वी वॉन्ट टू नो विच एनिमल्स ले एग्स एंड विच एनिमल्स डायरेक्टली गिव बर्थ टू यंग वंस। उस आदमी ने क्या पूछा कि महात्मा जी हमें ये बताइए कि कौन से ऐसे जानवर हैं जो अंडे देते हैं और कौन से ऐसे जानवर हैं जो उनके जैसे ही बच्चे पैदा करते हैं। तो उन बदमाशों ने क्या सोचा कि महात्मा जी सोचेंगे, एक एक का बताएंगे कि ये जानवर अंडे देता है, ये जानवर इसके बच्चे पैदा होता है जैसे डायरेक्टली कोई जैसे बर्ड्स वगैरह अंडे देते हैं और जैसे एनिमल्स जो होते हैं वो उनके बच्चे होते हैं, तो उन एक एक का नाम बताएंगे तो महात्मा जी को रात भर निकल जाएगी, उनका वो मेडिटेशन नहीं कर पाएंगे। ऐसा सोच के उन्होंने ऐसा प्रश्न पूछा महात्मा जी से। एंड महात्मा जी लुक्ड एट द सन, स्माइल सॉफ्टली एंड सेड। महात्मा जी ने पहले सूरज की तरफ देखा और फिर वो थोड़ी सी मुस्कुराहट दी, उनको लगा कि ये जरूर मेरे से बदमाशी करने ही आए हैं। Son, all those animals whose ears are visible externally and whose have hair on their skin directly give birth to young ones. महात्मा जी ने उत्तर दिया कि बेटा जो तुमने प्रश्न पूछा है उसका उत्तर क्या है कि वो जो एनिमल जिनके कान हमें बाहर से नजर आते हैं और जिनकी इस बॉडी पे बाल होते हैं उनके वो अपने बच्चे को डायरेक्टली मतलब उनके जैसा ही बच्चा पैदा करते हैं, है ना। And those animals whose ears cannot be seen externally and lays eggs, जो एनिमल्स अब जिनके कान हमें डायरेक्टली बाहर से नज़र नहीं आते हैं वो अंडे देते हैं। कुछ कुछ एक्सेप्शन होते हैं इसमें, लेकिन मोस्ट ऑफ वही जानवर होते हैं जिनके कान हमें बाहर से नज़र नहीं आते हैं, वो क्या देते हैं, अंडे देते हैं। All the naughty men who had planned this question gave up and bowed to the महात्मा। सब वो जो शैतान लोग थे उन्होंने सोचा कि महात्मा जी को इसका उत्तर देने में तो पसीने छूट जाने चाहिए, लेकिन उन्होंने तो बहुत जल्दी बता दिया, है ना। तो हमको क्या सीख मिली इससे कि जो नॉलेजेबल होता है उनकी हमें रेस्पेक्ट करनी चाहिए, ना कि उनको इस तरह से बताना चाहिए कि वो कितने इंटेलिजेंट है, हम उनका एग्ज़ाम लें, ठीक है। Find out and write. Have a look at the animals around you and check if the Mahatma's answer is right. Make the following table in notebook and fill it. अब आपको इस टेबल को भरना है। जो जो एनिमल्स अपने जैसे बच्चों को ही पैदा करते हैं उनके नाम लिखने हैं। उनकी बॉडी पर हेयर है, तो जैसे जिराफ है वो उसके बच्चे होता है यंग वंस।
एंड उसकी बॉडी पर भी हेयर प्रेजेंट होते हैं। ऐसे कौन कौन से और हैं, तो डॉग है, कैट, बफेलो, हॉर्स, टाइगर, इनके हमें ईयर भी बाहर से दिखते हैं और उनकी बॉडी पर हेयर होते हैं, तो वो उनके जैसे ही बच्चे देते हैं। और एनिमल्स हुज ईयर कैन नॉट बी सीन, जिनके हमें कान नज़र नहीं आते, वो कौन कौन है, पैरट, पिजन, आंट, स्नेक, क्रो, डक, इनके कान हमें बाहर से नज़र नहीं आते हैं और ये अपने जैसे बच्चे पैदा नहीं करते हैं, ये एग्स देते हैं। पहले इनके अंडे होते हैं, फिर अंडों में से बच्चे निकलते हैं। ओके, तो ये आपको ये टेबल भरनी है। What we learned animals are of different kinds. Animals अलग अलग तरह के होते हैं। Some animals lay eggs, some give birth to young ones directly. कुछ एनिमल्स अंडे देते हैं और कुछ डायरेक्टली अपने जैसे बच्चे पैदा करते हैं। Animals whose ears are externally visible and who have hair on their bodies, all of them give birth directly to their ones without laying eggs. जिन एनिमल के कान हमें बाहर से नज़र आते हैं और उनकी बॉडी पर हेयर होते हैं, वो उनके जैसे ही बच्चे देते हैं, अंडे नहीं देते हैं। ओके, यहाँ पे ये फिलिंग द ब्लैंक्स भरने हैं। काउज ईयर्स आर विजिबल, काउ गिव्स एग्स, क्या ये सही है? हमने इस लेसन में क्या पढ़ा है कि जिनके हमें ईयर्स विजिबल होते हैं, जिनके कान हमें नज़र आते हैं, वो तो उनके जैसे बच्चे देते हैं, तो फिर ये रॉन्ग हो गया है। इसको कैसे सही करेंगे? काउ गिव्स बर्थ टू यंग वंस, उनके जैसे बच्चे होते हैं काउ के। इसी तरह हैन लेज एग्स, मुर्गी अंडे देती है, ठीक है। इट ईयर्स आर विजिबल और नॉट विजिबल, क्या उनके कान में नज़र आते हैं? जो अंडे देते हैं उनके कान में नज़र नहीं आते हैं ना, तो नॉट विजिबल। कैट्स ईयर्स कैन बी सीन, हमें बिल्ली के कान नज़र आते हैं, ठीक है। तो बिल्ली के क्या होगा, अंडे हो गए या फिर उनके जैसे बच्चे होंगे, तो उनके जैसे बच्चे होंगे जिनके हमें कान बाहर से दिखते हैं। अ कैट गिव्स बर्थ टू यंग वंस। फ्लाई ईयर्स आर नॉट विजिबल, किसके ईयर हमें विजिबल नहीं होते हैं? जो फ्लाई होती है उसके मक्खी वगैरह के हमें कान नज़र नहीं आते। और इट गिव्स एग्स, और जिनके हमें कान नज़र नहीं आते वो एग्स देते हैं। ओके, so it is our lesson student. I hope you will understand. Thank you.